દિલ્હીના જંતર મંતર પર થયેલા પ્રદર્શન અને સંસદ માર્ચ દરમિયાન થયેલી હિંસા અંગે પોલીસ અને સુરક્ષા દળોના પરિવારોએ બેઠક યોજીને પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો છે। પોલીસ કર્મીઓના પરિવારોએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે કે આ પ્રદર્શનમાં હવે વિદ્યાર્થીઓ નહીં પરંતુ અસામાજિક તત્વો અને ગુંડાઓ પણ સામેલ થઈ ગયા હતા, જેમણે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવતા જવાનો પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો। એક ઘાયલ પોલીસ જવાનની પુત્રીએ જણાવ્યું કે તેના પિતા ફ્રન્ટ લાઇન પર ડ્યુટી કરી રહ્યા હતા। 20 જુલાઈએ રાત્રે તેના પિતાની સાથે કર્મચારીઓ લોહીથી ખરડાયેલા યુનિફોર્મમાં ઘરે આવ્યા હતા અને તેમના માથા પર 5 ટાંકા આવ્યા છે। તેમજ કહ્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર પોલીસને ગુનેગાર બતાવવામાં આવી રહ્યા છે। હિંસા કરનારાઓ જ પોલીસને દોષિત સાબિત કરવા સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યા હતા। આ જ કારણે પોલીસ પરિવારોએ પણ પોતાની વાત રજૂ કરવા સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે। અન્ય એક આસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની પત્નીએ આપવીતી જણાવતા કહ્યું કે પ્રદર્શનકારીઓએ સંસદની સુરક્ષા માટે કરાયેલી બેરિકેડિંગ તોડી નાખી હતી। ભીડમાં સક્રિય અસામાજિક તત્વોએ પથ્થરો અને હથિયારો વડે હુમલો કરતા તેના પતિનું હેલ્મેટ પણ તૂટી ગયું હતું। પોલીસ પરિવારોએ સંસદને અપીલ કરી છે કે માત્ર પોલીસે વિદ્યાર્થીઓને માર્યું તેવું નિવેદન ન ચલાવવું જોઈએ। સંસદમાં પોલીસ કર્મીઓના અધિકારો અને ડ્યુટી દરમિયાન તેમના પર જીવલેણ હુમલાઓ અંગે પણ ગંભીર ચર્ચા થવી જોઈએ। તો આજ મુદ્દે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે સિનિયર પત્રકાર મદન મોહન ઝા છે તે જોડાઈ ચૂક્યા છે। મદનજી, આપનું મંતવ્ય ન્યૂઝમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। દિલ્હી જંતર મંતર પર જે આંદોલન થયું હતું તે બાદ પોલીસ કર્મીના પરિવારોએ પણ પોતાનો પક્ષ મૂક્યો છે, શું કહેશો? अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो मदन जी, जो जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ था उस पे अब जो पुलिस परिवार है उनके परिवारजनों ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो पुलिसकर्मी है उन पे भी कुछ ना कुछ हमला हुआ है। उसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें कुछ अराजक तत्व जो है तो वो उस प्रोटेस्ट में घुसकर उस प्रोटेस्ट को जो है डिमीन करना चाहते हैं, उसको जो है तो मलिन करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और उस पर दाग लगाना चाहते हैं। तो इस प्रोटेस्ट में भी कुछ ऐसे तत्व घुस गए थे। बाकी जो ओवरऑल अगर आप प्रोटेस्ट देख तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जेन्युइन स्टूडेंट थे, जो जेनजी थे, उनका ये मैटर था और वो इस प्रोटेस्ट में थे। लेकिन कुछ ऐसे जो है उपद्रवी लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ गए थे जिन्होंने उपद्रव किया, पुलिस पर पत्थर फेंके। और अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस पर पत्थर फेंकता है यानी वो स्टेट पर हमला है, और अगर पुलिस पर हमला है तो उस पर उचित कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मदन मोहन जी, वहां से एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक ट्रक है जो पूरी पत्थर से भरी हुई वहां पे लाई गई थी और उसके बाद जो रिसर्च हुआ तो ये सामने आया कि ये जो ट्रक थी वो पहले पुलिस स्टेशन थी और वहां से आई थी। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? यहाँ पे पुलिस की जो कार्यवाही है उसको भी कुछ शंका के दायरे में देखा जा सकता है ना? बिल्कुल, इसको शंका के दायरे में देखा जा सकता है और बहुत सारे पत्रकार इसको शंका के दायरे में देख भी रहे हैं। लेकिन जब तक ये वेरीफाई नहीं हो जाता जो इसका क्या मीनिंग था, पुलिस ने वहां पे अगर लगाया तो क्यों लगाया, और अगर पुलिस ने नहीं लगाया तो उस ट्रक को किसने लगाया वहां पे, अभी इस पर रिपोर्ट आना है। अगर रिपोर्ट आ जाता है, इसमें जो भी दोषी होता है उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसमें प्रशासन के लोग होते हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं और जो उपद्रवी तत्व है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, उनके खून बहाए, तो उन पर तो स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी ही चाहिए। बाकी जो प्रोटेस्ट था, आप देखिएगा, प्रोटेस्ट पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, अपने मुद्दों के लिए था। नीट पेपर लीक हो चाहे अदर जो पेपर लीक्स हुए थे उनके लिए था। तो उनके लिए अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो प्रोटेस्ट जो है कि हमारे संविधान में ऐसा अधिकार है हमें, जो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उसी प्रोटेस्ट के दौरान ये हुआ तो ये तो थोड़ा सा चिंता का विषय तो है ही।
और मदन मोहन जी, वहाँ पे जो 20 तारीख को जो ये घटना हुई, लाठीचार्ज हुआ, तो 20 तारीख को वहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जो सिविल ड्रेस में थे, कई पुलिसकर्मियों की नेम प्लेट नहीं लगी थी, तो और वो जो सिविल ड्रेस में जो पुलिसकर्मी थे उनके पास पूरा प्रोटेक्शन था, उनके पास जो पुलिस के जो डंडे होते थे वो भी थे, तो ये सब कुछ तो शंका के दायरे में है ही। फिर विद्यार्थी अगर सामने अपने प्रोटेक्शन के लिए अगर सामने जो हाथ उठाएगा तो फिर सब ऐसा कहेंगे कि नहीं, पुलिस को नहीं मारना चाहिए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? जो सिविल ड्रेस में आए थे उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंसा किसी भी रूप में जो है किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये देश गांधी का है, ये देश हिटलर का नहीं है। तो इस देश में जो है शांतिपूर्वक अगर कोई भी चीज होता है तो वो एक्सेप्टेबल है। जहां तक बात है नेम प्लेट की, तो ये जो है तो अब बहुत सारे जो वहां पे प्रोटेस्टर थे और जो कुछ पत्रकार थे, उन्होंने उनको बताया जो आप जो है सो नेम प्लेट नहीं लगाए हुए हैं, ये इलीगल है, आपको नेम प्लेट लगा कर आना चाहिए था। तो नेम प्लेट तो किसी भी पुलिस को लगाना ही चाहिए। लेकिन उस समय अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे मीडिया वाले जो थे, जो बहुत आप कह सकते हैं दिल्ली और नोएडा के जो मुख्य मीडिया के लोग हैं, वो भी अपने माइक से जो है वो लोगो निकाल कर गए थे, क्योंकि वहां पे ऐसा डर था जो भीड़ जो है वो हिंसक हो सकती है। तो उसको भी कभी कभी कंट्रोल करने के लिए जो है पुलिस जो है अपना नेम प्लेट लगाकर वहां समझने जाती है जो प्रोटेस्ट किस तरीके के लोग कर रहे हैं, इसमें कुछ उपद्रवी लोग तो नहीं है। तो उनको समझने के लिए, देखने के लिए अगर कोई जाता है और अगर हिंसा नहीं करते हुए अहिंसा के तौर पर वहां पूरे मुआयना करता है तो इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। लेकिन अगर आप नेम प्लेट हटाकर लाठियां बरसाते हैं तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जी मदन जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़िए, इसके लिए धन्यवाद।